गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। देखो हम लोग चैप्टर जो है सो स्टार्ट किए हैं जनन, है ना। जंतुओं में जनन या जनन हम लोग कह सकते हैं। तो जनन में सबसे पहले आज हम लोग वही देखेंगे कि जनन या रिप्रोडक्शन क्या है, किसको हम लोग जनन या रिप्रोडक्शन कहते हैं। कोई बता सकते हो जनन किसको कहता है? बता सकते हो तुम लोग जनन किसको बोलते हैं? वैसा जीव जो अपने ही जैसे जीव को जन्म देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वैसा स्पीशीज जो अपने ही जैसे जीव को, नए जीव को जन्म देते हैं उसको जनन कहते हैं। भारी था ये क्या? जैसे आदमी है तो आदमी को ही जन्म देगा, है ना। इसके अलावा जानवर है, कोई भी जानवर में हम लोग यदि बात करें तो वो जानवर ही जन्म देगा। जनन जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। जनन कितने प्रकार के? दो प्रकार के। बता सकते हो कौन कौन? एक जो होता है जिसको कहते हैं लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, और दूसरा अलैंगिक जनन, है ना। लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन को इंग्लिश में बोला जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। और अलैंगिक जनन को बोला जाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो बात है कि लैंगिक जनन किसको कहेंगे, किसको कहेंगे? कोई भी बोलो, लैंगिक जनन किसको बोलेंगे? लैंगिक जनन किसको बोलोगे? हाँ, और अलैंगिक जनन? देखो लैंगिक जनन उसको बोला जाता है जब कोई जीव अपने ही जैसे नए जीव को जन्म देने के लिए नर तथा मादा, मेल तथा फीमेल दोनों की जरूरत पड़ता है तो उसको लैंगिक जनन कहते हैं। और जिसमें अपने ही जैसे नए जीव को जन्म देने के लिए किसी एक की जरूरत पड़ता है, किसी एक संतति की जरूरत पड़ता है तो उसको हम लोग कहते हैं अलैंगिक जनन। कौन सा जनन बोलेंगे? अलैंगिक जनन। अब जैसे कि हम लोग देखें तो आदमी बच्चा को पैदा करने के लिए लड़का और लड़की दोनों की जरूरत पड़ेगा, है ना। कोई भी जैसे कि बिल्ली ही है तो बिल्ली अपने बच्चे को जब जन्म देगी तो उस बिल्ली को बच्चे जन्म देने के लिए बिलार की भी जरूरत पड़ेगा। बिना बिलार का वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकता है, समझा कि नहीं। जितने भी तरह का तुम लोग जानवर देख रहे हो लगभग सारा जानवर में मेल और फीमेल दोनों की जरूरत होता है। किसका किसका जरूरत होगा? मेल और फीमेल दोनों, ठीक ना। तो इसका यदि हम लोग देखें तो लैंगिक जनन किसे कहेंगे? आराम से लिख सकते हो, वैसा जनन जिसमें अपने ही जैसे नए जीव को जन्म देने के लिए मेल और फीमेल, नर तथा मादा दोनों की जरूरत होता है उसको हम लोग कहते हैं लैंगिक जनन। और जिसमें अपने ही जैसे नए बच्चे को जन्म देने के लिए सिर्फ एक की जरूरत होता है उसको हम लोग कहते हैं अलैंगिक जनन। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा सर? तो इसका एग्जाम्पल मनुष्य होगा क्या? इसमें दोनों की जरूरत पड़ेगा ना। एक से होगा काम चलेगा? नहीं चलेगा। मनुष्य हो गया। एनिमल्स में जैसे कि मान ले कोई भी एनिमल्स, जानवर, जानवर लिख देते हैं एनिमल्स, समझा कि नहीं। तो इसको जन्म देने के लिए दोनों की जरूरत पड़ेगा। जैसे कि मान ले गाय हो गया, कुत्ता कुत्ती, हाँ सब बुझ रहे हैं ताकि गाली होगा मजा आएगा। कुत्ता कुत्ती यार, गाय बैल नहीं होगा? गाय बैल होगा रे। छागर पटरू, छागर पटरू जानता है तो लोग? बकरी, बकरी तो बकरी को भी जरूरत पड़ेगा, बकरा को ना, तभी जा करके नए बच्चे को जन्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। दूसरी बात है अलैंगिक जनन, इसमें एक ही चीज की जरूरत पड़ता है। और इसमें जो जनन होता है इसमें होता कौन है सर? जैसे कि अमीबा, अमीबा, अमीबा को भी इंग्लिश में क्या कहते हैं? अमीबा। पैरामीशियम, पैरामीशियम, ये सब कितना अच्छा है ना। हाइड्रा, हाइड्रा, पैरामीशियम, हाइड्रा, ETC कर देते हैं। वैसे तो इसको हम लोग जानना है, ETC कर देते हैं। ये सारा जीव जो है इसको अपने जैसे बच्चे को जन्म देने के लिए एक ही की जरूरत पड़ेगा। अब अमीबा जैसे कि मान लीजिए अमीबा है, यदि ये चाहेगा कि हम अपने जैसे बच्चे को जन्म दे तो इसको किसी दूसरे अमीबा के साथ सेटिंग नहीं करना पड़ेगा कि तू या हम ब्याह करते हैं बच्चे को पैदा करेंगे।
ऐसा नहीं है। यही अमीबा क्या कर लेगा, अपने आप को 2 टुकड़ा में कर लेगा, और 2 टुकड़ा जब हो जाएगा तो 2 अमीबा बन गया, और यहाँ पर 2 बच्चे हो गए। समझा, एक ही अमीबा समझो खुद को नष्ट करके 2 बनता है, खुद को नष्ट करके 2 बनता है। ठीक, देखो अब जो है अलैंगिक जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यदि हम लोग देखें तो अलैंगिक जनन के कुल 6 प्रकार होते हैं। लाइट कट गया इसलिए थोड़ा थोड़ा कम दिख रहा होगा, लेकिन एडजस्ट करना हम लोग को पढ़ने से मतलब है क्या। देखो ये यदि हम लोग देखें तो इसके टोटल 6 प्रकार हैं। 6वें प्रकार को जो पूरा किताब का जो टाइप्स है पूरी तरह से हम बोर्ड पर लिख दिए, और कहीं तुम हुआ से लेकर के हिया तक पढ़ लिया तो अलैंगिक जनन से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अब इसमें क्वेश्चन सबसे पहले समझो कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसका एग्जाम्पल दिया जाता है, और एग्जाम्पल दे करके बोलेगा कि ये इसमें किस प्रकार का जनन होता है। जैसे कि पूछ देगा कि एस्पायरा में किस प्रकार का जनन होता है, ऑप्शन दे देगा विखंडन, खंडन, पुनर्जनन, मुकुलन। क्या मारेगा, खंडन। यहाँ पर यही है कि क्वेश्चन पूछ देगा कि एस्पायरा में किस प्रकार का जनन होता है, या तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ देगा किस जीव में मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। अब वहां पर ऑप्शन रहेगा हाइड्रा, ईस्ट, इनमें से दोनों, कोई नहीं तब दोनों। समझा कि, या तो ऑप्शन रहेगा ईस्ट, जड़, प्लानेरिया, एस्पायरो वगैरह, तब समझा। तो क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा किस जीव में किस प्रकार का जनन होता है, और इस जीव में किस प्रकार का जनन होता है। समझा कि नहीं। अब देखो यहाँ पर जो अलैंगिक जनन है एक एक करके हम लोग इसको समझेंगे। अलैंगिक जनन जो है वो 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें से सबसे पहला जो है जिसको हम लोग कहते हैं विखंडन। एकदम शॉर्ट में हम बता रहे हैं ताकि, क्योंकि लोग जो है सो कंफ्यूज हो जाता है अलैंगिक जनन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है, इसीलिए उसको हम क्या किए, पूरा समरी को हम लिख दिए हैं ताकि कंफ्यूजन कुछ ना हो। पहला जो है जिसको हम लोग कहते हैं विखंडन। विखंडन को इंग्लिश में डिफ्यूजन बोला जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं विखंडन। विखंडन एक होता है द्विखंडन और दूसरा होता है बहुखंडन। अब खंडन मतलब भी समझ रहा होगा कि टुकड़ा। खंडन मीन से क्या होता है, टुकड़ा। यानी वैसा जीव जो टुकड़ करके 2 जीव बनता है उसको हम लोग कहेंगे कि उसमें विखंडन हो रहा है। क्या हो रहा है, विखंडन। अब इसमें यदि हम लोग देखें सबसे पहला जो अमीबा और लेशमानिया है। अमीबा तो अमीबा तुम लोग पढ़ा है, अमीबा का जो उसका कोई पिक्चर होता है, कोई आकार होता है क्या, नहीं। सपोज डेट ये अमीबा है। अब यही अमीबा 2 टुकड़ा में हो करके ये 2 अमीबा बन जाएगा। कितना अमीबा बन जाएगा, 2 अमीबा। अब यहाँ एक जीव था और एक जीव से कितना जीव हो गया, 2 जीव हो गया। समझा कि नहीं समझा। तो इसी तरह से अलैंगिक जनन में जो पहला विखंडन है, विखंडन में होता क्या है, एक जीव टूट करके जब 2 जीव का निर्माण होता है तो उसको हम लोग कहते हैं द्विखंडन। क्या बोलते हैं उसको, द्विखंडन। और द्विखंडन विधि किसमें होता है, अमीबा में। किसमें होगा, अमीबा। समझा। और जब एक जीव टूट करके बहुत सारा जीव बन जाता है, एक जीव टूट करके बहुत सारा जीव बन जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं बहुखंडन। इंग्लिश में उसको प्लाज्मोडियम, मतलब कि किसमें होता है तो प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम मच्छर में होता है। एक मच्छर होता है मादा एनाफिलिस मच्छर, उसको काटने से एक बीमारी हो जाती है जिसको हम लोग कहते हैं मलेरिया। पता होगा तुम लोग को। हाँ, मादा मच्छर जो होती है ना बहुत चंडाल होती है। हाँ, पुरुष नहीं, मादा जो है सो बीमारी ही फैलाती है ज़्यादातर। समझा कि नहीं। देखो जो मादा एनाफिलिस मच्छर ले लो, मादा एडिज मच्छर ले लो, एडिज काटता है तो वो जो है सो डेंगू बीमारी हो जाती है। एनाफिलिस काटती है तो मलेरिया हो जाता है। और उसी के डंक में जो है सो प्लाज्मोडियम होता है। जो मादा एनाफिलिस मच्छर होती है ना तो उसका जो डंक होता है ना, उसी डंक में प्लाज्मोडियम होता है। और वो जब काटती है मच्छर तो प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में वो डंक क्या करेगा, तोड़ देता है। और तोड़ने के बाद वो डंक हमारे शरीर में इंजेक्ट हो गया और उस डंक में प्लाज्मोडियम है। तो जब अंदर जाता है तो वो प्लाज्मोडियम 2, 4, 5, 10 हज़ार, 12 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार, लाख इस तरह से जो है सो प्लाज्मोडियम फैला देता है शरीर में। और जब पूरे शरीर में प्लाज्मोडियम फैल जाती है तो हम लोग को एक बीमारी हो जाता है जिसको कहते हैं मलेरिया। कौन सा बीमारी, मलेरिया। और मलेरिया जो होता है खास करके जो रात में सोता है बिना मच्छरदानी का, उसको ज़्यादा मच्छर काटने से होता है।
आसपास यदि गंदा रहेगा तो वहाँ पर मच्छर ज़्यादा बन जाती है, और मच्छर काटने से मलेरिया बीमारी हो जाती है। समझा कि नहीं? इसलिए मलेरिया से बचना है तो मच्छर से बचना होगा। ठीक, प्लाज्मोडियम समझ गया। दूसरा है खंडन। इसमें होता क्या है, टुकड़ा होता है और टुकड़ करके अलग जीव बन जाता है। और ये किसमें होता है? अस्पायरोगायरा में। अस्पायरोगायरा जो होता है, बुक में उसका चित्र दिया हुआ है, तुम लोग को अभी नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हम चित्र देखो वहाँ लगाए हुए हैं। उसी को कहते हैं क्या चीज़? अस्पायरोगायरा। अब तुम लोग सोच रहे हो कि सर पिक्चर दिखबे नहीं कर रहा है ना? हाँ, लगाएंगे तब दिखेगा। समझा कि नहीं? आगे है जिसको हम लोग कहते हैं पुनर्जनन। पुनर्जनन मतलब ही हम लोग समझ रहे हैं, हाँ, दोबारा जन्म। पुनर्जनन मतलब दोबारा जन्म। प्लानेरिया जो है, वहाँ चित्र जो लगा हुआ है, एक से देखो कितना सारा जीव होता है। प्लानेरिया जो होता है, जैसे कि इस तरह का प्लानेरिया है, यही प्लानेरिया में एक तनी सन इधर बढ़ जाएगा, फिर यही धीरे धीरे बढ़ करके एक जीव बन जाएगा। फिर यहाँ कट गया तो यहीं से एक जीव बन गया, यहीं से एक जीव बन गया, यहीं से एक जीव बन गया। इस तरह क्या नहीं तो इस तरह से जो है सो जनन होता है। किसमें? प्लानेरिया में। हाइड्रा भी होता है, समझा कि ना? हाइड्रा में, तुम्हारे बुक में हाइड्रा नहीं है, मान लो एग्जाम में तुम्हारा आ गया कि हाइड्रा में कौन सा जनन होता है, तो उस कंडीशन में तुम लोग मुकुलन मारना। ऑप्शन कहीं पुनर्जनन और मुकुलन दोनों रहेगा और बोथ का ऑप्शन दिया रहेगा तो बोथ मारना, मतलब दोनों। समझा कि नहीं? और यदि ऑप्शन में नहीं रहेगा तो तुम लोग प्रायोरिटी किसको देना? मुकुलन को। समझ में आ गया? मुकुलन में होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए कोई कली है, हाइड्रा है, यहाँ से एक निकला कली निकलता है, यही धीरे धीरे बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद यही पौधा बन गया। पिक्चर में वहाँ लगा हुआ है, देख सकता है। अब इस तरह से मुकुलन में एक जीव से दूसरा जीव बन जाता है। वही कली जो निकल रही है ना, कली का ही इंग्लिश में बड कहते हैं। कली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बड। और उसी से बना है बडिंग। उसी से क्या बना है? बडिंग। और हिंदी में इसको कहते हैं मुकुलन। हिंदी में क्या कहते हैं? मुकुलन। तो इसमें होता क्या है कि एक कली निकलता है और वही कली धीरे धीरे बड़ा होते होते जो है सो एक जीव बन जाता है और दूसरा का जो है सो हट जाता है और यहाँ पर नए जीव का निर्माण हो जाता है। तो कहीं पूछेगा कि कली हाइड्रा में कौन सा जनन होता है? मुकुलन। ईस्ट जो होता है, ये ईस्ट पता है कहाँ होता है? पावरोटी जब बनाया जाता है ना, तो उस पर ईस्ट का पाउडर छिड़का जाता है, ईस्ट का पाउडर। और ईस्ट का पाउडर छिड़कने के बाद वो पावरोटी स्पंजी हो जाता है, हाँ, मुलायम मुलायम सॉफ्ट स्पंजी। समझा कि नहीं? और उसको पावरोटी को पूरा पैर से, चाहे मशीन, अभी तो मशीन से गूथा जाता है, पहले पैर से उसको गूथा जाता था और हम लोग उसको खाते थे। अब तो मशीन से पावरोटी जिसको कहते हैं, और हाँ, और उसको हम लोग खाते हैं। तो वही पावरोटी को बनाने के लिए, उसको स्पंजी बनाने के लिए उसमें ईस्ट डाली जाती है। और ये ईस्ट में भी कौन सा विधि द्वारा जनन होता है? मुकुलन। कोई दिक्कत? कायिक प्रवर्धन, जिसको हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। देखो, वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहने का मतलब है किसी चीज से नए पौधे का निर्माण हो जाना। जैसे कि हम लोग जड़, तना, पत्ता की मुख्य रूप से हम लोग बात करते हैं। कुछ पौधा ऐसा होता है जो जड़ से बनता है। आलू देखा है, शकरकंद देखा है, आलू सब जड़ ही तो है एक प्रकार का, और वहाँ से नया पौधा जन्मता है, अंकुर करके जन्मता है ना। आलू, शकरकंद, और क्या चीज़ हम लोग रोपते हैं? प्याज। प्याज नहीं रे पगला, प्याज तो बीज होता है। आलू, शकरकंद, शकरकंद का भी लत जो, प्याज का बीज नहीं होता है, बिना बीज का वो है। तो प्याज वो रोप के देखना, उसका 10 गो प्याज होगा। चलो तन और तना देखो होता क्या है? कलमी, तुम लोग जानता है कलमी? उसमें करेगा क्या कि जैसे कि मान ले कोई पौधा है, कोई छड़ी उड़ी है, डंटा उंटा, दो कलम, देखो ये कलम है, चाहे मान लो ये कलम है, चाहे ये है टहनी। सपोज डेट हम हो गए पेड़ और ये हो गया टहनी, ठीक। अब इस टहनी को क्या करेगा? थोड़ा सा यहाँ छील देगा और छीलने के बाद यहाँ मिट्टी लगा देगा। क्या लगा देगा? मिट्टी। और मिट्टी जब लगा देगा ना, तो यहीं से जो एक नया पौधा जन्म लेगा और इसी पौधा को केमिकल दे करके एक नया पौधा, कलमी वाला पौधा तैयार कर दिया जाता है और उसी को रोप देता है। तो ये इतना बड़ा बड़ा होगा, वो सब इतना बड़ा बड़ा आम फरने लगता है। देखा है तू लोग? ये इतना बड़ बड़ में कुछ ऐसा होता है कि इतने बड़ रहता है, इतना बड़ा बड़ा आम फर जाता है। और कुछ पौधा ऐसा होता है जिसको कुछ पौधा ऐसा होता है कि उसको खड़ा होने का भी पावर नहीं है और इतना बड़ा बड़ा उसमें फल। देखा है? वो सब किसका कमाल है? कायिक प्रवर्धन का। समझे? अब पत्ता में एक पत्ती है, ब्रायोफाइलम उसका नाम है।
पत्ती का नाम क्या है? ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम, ध्यान देना, ब्रायोफाइलम। इसको जीव पानी पेड़ पौधे का उभयचर भी बोला जाता है, एम्फीबियंस ब्रायोफाइलम को याद रखना। पेड़ पौधे का उभयचर किसको बोला जाता है? ब्रायो। ये जो ब्रायोफाइलम होता है ना, पत्ता देखो वहाँ पर पत्ता होता है, और ये पत्ता जब गिरता है ना तो उसी पत्ता में नए नए पत्ता जन्म लेता है। जैसे कि तुम लोग देख रहा होगा वहाँ इस तरह का पत्ता है, और ये पत्ता जब गिरेगा तो यहाँ भी नया पौधा, यहाँ भी नया पौधा, यहाँ भी नया पौधा। यहीं से पत्ता जब गिरेगा जमीन से तो यहीं पर नया पौधा का निर्माण हो जाता है, जैसे तुम लोग को पिक्चर में दिख रहा होगा। समझा कि नहीं? कोई दिक्कत दिख रहा है ना? अब आगे देखो बीजाणु समासंग। तो हाँ, तो जड़, तना और पत्ता से नए जीव का जो निर्माण हो रहा है, उस विधि के द्वारा जो पौधे बन रहे हैं वो कौन सी विधि है? काइपरोटन। इंग्लिश में उसको वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं। ठीक, अगला है बीजाणु समासंग, स्पोर फॉर्मेशन जिसको कहते हैं। अब इसमें होता है क्या? कोई भी बीज में अंकुर आ जाता है। चना देखा है? चना को तुम फुलाओ, फिर एक दिन उसको रख दो किसी भींगा हुआ कपड़ा चाहे किसी चीज़ में, देखना अंकुर आ जाता है। और हकीकत बात है कि अंकुर वाला चना खाने से बड़ी फायदा है। अंकुर का चना, यदि मूंग, अंकुर का चना और मूंगफली, ये तीनों को मिला करके सुबह सुबह खाओगे ना तो एक महीना के अंदर तुम्हारे शरीर में परिवर्तन देखने को मिलेगा। आलसी हट जाएगी, समझा कि नहीं? ब्लड बढ़ेगा, आलसी हट जाएगी, और हमारे शरीर में ताजगी उत्पन्न हो जाएगा, दिमाग फ्रेश रहेगा, याददाश्त भी बढ़ता है उससे। समझे? हाँ, बड़ी फायदा है उस समय। बादाम, चना और मूंग तीनों मिला करके। और अंकुर वाला कोई देखो, ये 24 घंटे भींगा हुआ होना चाहिए। कितना घंटा? 24 घंटा भींगा हुआ होना चाहिए। समझा कि नहीं? तो इसमें जितने भी पौधे जो है सो अंकुरन होता है, जिसमें अंकुर निकलता है, उसमें किस विधि द्वारा जनन होता है? बीजाणु समासन। किस विधि द्वारा? बीजाणु समासन। जैसे कि मान ले कोई भी चना हो गया, क्या हो गया? एग्जाम्पल में चना हो गया, और ये अंकुर क्या होता है? और अंकुर कुछ, हाँ, मूंग भी होता है, मटर का भी होता है, मटर का भी होता है। अच्छा, जो भी होता होगा, सुनो, हाँ, जो भी होता होगा, तो सब में कौन सी विधि द्वारा जनन होगा? तो ये ओवरऑल तुम लोग को कौन सा जनन था? अलैंगिक जनन। कौन सा जनन? अलैंगिक। आज बहुत रात हो गई ना, बारिश की वजह से लगता है रात। लाइटो मोबाइल के चार्ज से, मोबाइल से कते लाइट देगा? चलो लिखो, इसको लिखो।